हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सोशल साइंस के टोटल 28 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में टोटल जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से ओनली दोस्तों 10 क्वेश्चन जो है ना, ये दोस्तों बिहार के इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं। ठीक ना। और बाकी के जो 10 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन दोस्तों भारत का भूगोल, इतिहास और राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं। और बाकी के जो 5 क्वेश्चन है, ये विश्व इतिहास, विश्व भूगोल और विश्व राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं। ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में जो है हम बिहार के ऐतिहासिक स्वरूप से रिलेटेड जो है 28 क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये सभी, ठीक है, चिरान, चेचर और सोनपुर, इन तीनों स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, अर्थविवेद में निम्न में से किस राज्य का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अर्थविवेद में अंग एवं मगध राज्य का उल्लेख किया गया है। और बिहार का प्राचीन नाम दोस्तों क्या था, मगध था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों गिरिव्रज था, ठीक है, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ठीक ना, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम, तो इसका सही आंसर होगा वैशाली, ठीक ना। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। दोस्तों मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिर गिरिव्रज थी, ठीक ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या थी या कौन सी थी, कौन से स्थल को कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है, वैशाली को ही कहा जाता है, ठीक है ना, विश्व की सबसे प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। दोस्तों अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक, ठीक ना। देखिए ये बीपीएससी का एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी टीचर वाला नहीं, बीपीएससी का जो एग्जाम होता है मेन वाला, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाला, जिसमें जिला अधिकारी और भी कई 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 सारे अधिकारी जो है नियुक्त होते हैं, ठीक है। उस एग्जाम में निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। देखिए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति जो है ना, ये दोस्तों राजगीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। अब दोस्तों बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम 2023 में जो है ना, पाटलिपुत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि पाटलिपुत्र को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, जिसमें दोस्तों 4 ऑप्शन थे, लास्ट में उपरोक्त में से सभी था। स्टार्टिंग के 3 में क्या क्या थे, देखिए पाटलिपुत्र था, कुसुमपुर था और अजीमाबाद था, ठीक ना। तो इसका सही आंसर उपरोक्त में से तीनों सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र को अजीमाबाद, कुसुमपुर, पटना, पाटलिपुत्र, इन कई नामों से हम जानते हैं, ठीक ना। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो 2023 का क्वेश्चन पेपर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उदयन, ठीक ना। फिर से मैं पढ़ता हूँ, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। इसका सही आंसर होगा उदयन, ठीक है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, घनानंद, ठीक ना। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, मौर्य राजवंश ने, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडिका में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 में तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति दोस्तों ये हुई थी आयोजित पाटलिपुत्र में, ठीक ना। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। सही आंसर होगा तक्षशिला, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अकबरनामा जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है, के रचयिता
कौन है? दोस्तों अकबरनामा के रचयिता कौन थे? अबुल फजल। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? दोस्तों कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा दोस्तों आयोजित की गई थी कुंडल वन में। ठीक है ना? चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, बोध गया आपको पता है दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे जो है महात्मा बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है ना? तो वहां पर दोस्तों महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है। तो किस लिए किया गया? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होते इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडा ग्राम में। ठीक है ना? महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पावापुरी में। पावापुरी दोस्तों शायद शेखपुरा या फिर दोस्तों नवादा के आसपास में है। सांतरिक्ष संरक्षित जो पाल वंश के शासनकाल में नालंदा महावीर के आचार्य थे ने किस स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध के किस शासक ने भगवान बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की थी? तो इसका इस शासक का नाम है दोस्तों बिंबिसार। पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर कौन असव घोष को अपने साथ पेशावर ले गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कनिष्क। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध ने किसे आर्य अम्बरा कहकर संबोधित किया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी आम्रपाली को। ठीक ना? बुद्ध घोष जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे का जन्म स्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बोध गया।